सहकर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम् कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेक्षक्यते न सः मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का साथ करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही वह औषधि है जो कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्ष के प्रति कामना करनी चाहिए, ईश्वर की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। दत्तात्रेय जी यह बात अलग को समझा रहे थे और उन्होंने अरिष्टों के बारे में बताना शुरू किया कि योगी को ये सब चीज़ें समझ करके समय अनुसार अपना कदम उठाना चाहिए, साधना बढ़ाना चाहिए। जो स्वप्न में भालू या बानर की सवारी पर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाता है तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। स्वप्न में लाल या काला कपड़ा पहने स्त्री दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे तो मृत्यु नजदीक समझना चाहिए। यदि स्वप्न में नंगा और हट्टा कट्टा पुरुष नाचता दिखे तो भी मृत्यु नजदीक समझना चाहिए। जो स्वप्न में कीचड़ में डूबा देखे तो उसकी भी मृत्यु नजदीक होती है। जो स्वप्न में केस अंगारे भस्म सर्प और बिना पानी की नदी दिखे तो उसके 10वें से 11वें दिन तक मृत्यु आ सकती है। यदि स्वप्न में विकराल भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं उसकी भी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा, हे अलर्क, सूर्योदय के समय गीदड़ रोती हुई जाए तो भी मृत्यु तत्काल होती है। भोजन करने पर भी भूख न समाप्त हो, दांतों से दांत घिसता रहे, उसकी आयु भी समाप्त हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। जिसके दीपक की गंध का अनुभव न होता है, जो रात और दिन में भी डरता है, उसकी उम्र समाप्त ही समझनी चाहिए। जो आधी रात को इंद्रधनुष और दिन में तारे दिखे वह आत्मवीरता मृत्यु के नजदीक है। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे दिखें और बाएं आंख से हमेशा पानी गिरता हो, उसकी आयु समाप्त हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। ये चोट लगने पर पानी गिरने की बात नहीं है, स्वभाव साधारणतः जब वैसे ही पानी गिरने लगे। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए तो तत्काल मृत्यु समझना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज न सुने तथा कम दिखे तो मृत्यु नजदीक समझनी चाहिए। जो स्वप्न में किसी गड्ढे में गिरे और गड्ढे से न निकले तो जीवन समाप्त ही समझना चाहिए। नजर ऊपर की ओर उठे पर ठहर न सके, बार बार लाल रंग होकर घूमती रहे, मुंह गर्म रहे पर ना भी ठंडा रहे तो शरीर परिवर्तन की सूचना है। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश कर फिर न निकले तो वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में मारे तो 7 दिन के अंदर मृत्यु होती। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे तो भी मृत्यु नजदीक है। स्वभाव का बदल जाना भी मृत्यु है। जब मृत्यु निकट आती है तो वह मनुष्य अपने श्रेष्ठ का अपमान करने लगता है, देव पूजा नहीं करता है, माता पिता का आदर नहीं करता है। बुद्धिमान पुरुष को इन लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए। साधना करने वाले को ध्यान देना चाहिए और उसी अनुसार साधना करने वाले को साधना बढ़ा देना चाहिए। इससे घबराएं नहीं, साधनारत हो जाएं। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है, यही हाल योगी का भी है। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली विपत्ति में घर छोड़ देते हैं पर मालिक नहीं छोड़ता है, ऐसे ही योगी को भी होना चाहिए, मोह माया छोड़ देना चाहिए।
दत्तात्रेय जी के कहने का मतलब यही था, यदि आपको ऐसी चीजें बार बार दिखें तो यह आप समझ लें कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, शरीर परिवर्तन होने वाला है। तो इससे अच्छा रहेगा कि अपना स्वभाव परिवर्तन कर लें। यदि आप संसार में डूबे हों तो साधना में चले जाएं, अपना जीवन का तरीका ही बदल दें। यदि आप गृहस्थ हैं तो भी साधना करने लगे, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर की तरफ निकल जाएं। ये स्वभाव परिवर्तन से ही शरीर परिवर्तन होता है। अतः इन अरिष्टों को देखकर या सोचकर यह नहीं कहना चाहिए कि उस मृत्यु ही आ जाएगी। ये कहने का अर्थ है कि आप अपना स्वभाव बदल लीजिए। यदि आप पाप कर्म में रत हैं तो उसे छोड़ दीजिए, ईश्वर साधना में लग जाइए, भजन कीजिए, तो आपका शरीर नहीं छूटेगा। यह योग का सत्य नियम है कि यदि अरिष्ट भी होते हैं तो ईश्वर उसको काट देता है। अतः इन सब चीजों से भयभीत न होकर अपना स्वभाव बदल दें और ईश्वर का साधना करना शुरू कर दें। सब आपका कल्याण होगा। जय माता दी।